हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो चाहो तो इसको भी आप कवर कर सकते हो कि अदानी के शेयर्स अगर गिर जाते फॉर एग्जाम्पल तो कौन से स्टॉक्स को इसका फायदा मिल सकता है। तो इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता ही है कि फिलहाल जो बाजार का माहौल है, पहले बाजार को ना ऐसा कुछ खास न्यूज़ नहीं मिल रहा था, बट अभी की अगर हम लोग बात करें बाजार को तो न्यूज़ मिली है और इतनी सॉलिड न्यूज़ मिली है, हर किसी को पता है अदानी ग्रुप से रिलेटेड। कल के दिन से ही हम लोग को ये सारी चीज़ें शुरू होते, मतलब 2 दिन पहले ही हुआ था, बट जो रिएक्शन था वो हम लोग को कल के दिन से ही देखने को यहाँ पे मिला था। एंड जैसे वो रिपोर्ट सामने आ गई उसके बाद अदानी के शेयर्स कैसे हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिले, गिरते हुए देखने को मिले, ये तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है। आज के दिन बाजार को छुट्टी थी, अगर आज बाजार को छुट्टी ना होती तो आज के दिन भी अदानी का स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस देता है, ओवरऑल ग्रुप कैसा परफॉर्मेंस देता है, हर किसी का फोकस इसके ऊपर ही यहाँ पे रहने वाला था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इसके पहले का वीडियो बनाया था कि अगर अदानी के शेयर्स में दिक्कतें देखने को मिल जाते, मतलब सारे हम लोग इफ बट कंडीशन के हिसाब से बात बोल रहे हैं, तो कौन सी कंपनीज को फायदा हो सकता है करके अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर जैसे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अदानी के शेयर्स इतने ओवर वैल्यूड है कि 85% तक क्रैश हो सकते हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली और बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए थे। अगर ऐसा होता है 85% मतलब क्या है, वो इनडायरेक्टली यही बोलने की कोशिश करे कि ग्रुप ही खत्म हो जाएगा करके, जैसे कि एडीएजी ग्रुप हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिला था, राइट। तो वही चीज़ वो यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो कौन से ऐसे कंपनीज है, कौन से ऐसे शेयर्स है जो कि मतलब हम कह सकते हैं उनकी भी धज्जियां उड़ती हुई देखने को मिल सकती है। हम लोग मेन कंपनीज की ही यहाँ पे बात करेंगे जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान है समझने के लिए। अभी अदानी जिससे रिलेटेड यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उनकी यहाँ पे बैंड जरूर बचेगी, बट सबसे मेन अदानी के साथ क्या नाम जुड़ा जाता है आप सभी लोगों को पता है, यस, डेप्ट किंग भी बोला जाता है। उसी के साथ साथ लोन तो हर किसी को पता ही है, इतना भारी भरकम वो कर्जा यहाँ पे लेते हैं। एंड इसीलिए हम लोगों ने कल के दिन देखा भी था कि अदानी के शेयर्स यहाँ पे गिरे तो निफ्टी भी गिरते हुए देखने को मिला। एंड उसके पीछे का सबसे मेन रीज़न था कि बैंक निफ्टी में हम लोग को 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, राइट। वो भी कितनी होती है, नियर बाय 2.5% की गिरावट। अगर आप चेक भी करोगे एंटायर इंडाइसेस, तो उसमें अगर हम लोग चेक करते हैं तो सरकारी बैंक्स, उसका जो इंडेक्स अगर आप ओपन करके देखोगे उनमें तो हम लोग को और भी ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि अदानी को बहुत ज़्यादा कर्जा यहाँ पे मिलता है। एंड कर्जे के मामले में मैं बात करूँ तो बहुत सारे बैंकों से उन्होंने कर्जा लेकर रखा हुआ है, बट येस, एक बैंक ऐसी है जो कि मतलब हम कह सकते कि उन मतलब कुछ ज़्यादा ही उनको अदानी से रिलेटेड प्यार है, हम ऐसा भी बोल सकते। इतना ज़्यादा कर्जा उन्होंने अदानी ग्रुप को यहाँ पे देके रखा हुआ है, और उस बैंक का नाम हर बच्चे को यहाँ पे पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस, अगर आप चेक करोगे अदानी ने लगभग 2,20,000 से भी ज़्यादा, ओबियसली 2,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा यहाँ पे लेकर रखा हुआ है, और उसमें से मैक्सिमम अगर किसी ने कर्जा दिया है तो वो सरकारी बैंक से। एंड सरकारी बैंक में भी अगर कोई नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रहा है तो वो और कोई नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड कर रहा है। अगर कभी अदानी के शेयर्स में हम लोग को ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली, इस प्रकार की रिपोर्टिंग कभी भी होती है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि अदानी से रिलेटेड हम लोग को रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली थी। शेयर्स थोड़े से हम लोग को उस वक्त भी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले थे। उसके पहले भी किसी ने ट्वीट किया था, तब भी अदानी के शेयर्स में तो तब तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को लोअर सर्किट देखने को मिले थे। तभी भी हम लोग को ये देखने को मिला था कि एसबीआई का स्टॉक उस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है एसबीआई ने बहुत बड़ा एक्सपोजर लोन अदानी ग्रुप को यहाँ पे देके रखा हुआ है। अगर मैं कुछ 1-2 आपको झलके दिखा दूँ तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में 2023 तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। 2022 की अगर हम लोग बात करें तो अदानी ने यहाँ पे जो कॉपर प्रोजेक्ट जो था इसके लिए उनको जो लोन मिला था, राइट, जो कंसोर्टियम मतलब क्या, ग्रुप ऑफ अदर बैंक्स, उसको जो लीड कर रहा था वो एसबीआई लीड कर रहा था, तो कितना मिला था, लगभग 6,000 करोड़ का। एंड वो भी फेज़ 1 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड इतना लोन मिलने के बाद भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अदानी ग्रुप एक और सेक्टर में एंटर करने की कोशिश कर रहा था, एंड उसके लिए भी उनको 14,000 करोड़ का लोन चाहिए था। एंड उससे लिए भी वो एसबीआई का नाम सामने लेकर आ रहे थे। मतलब बताने का मकसद क्या है कि एसबीआई की ओर से उनको ऑलरेडी इतने सारे लोन्स मिल चुके हैं, एंड एसबीआई उसके बावजूद भी उनको लोन यहाँ पे लगातार देते चला जा रहा है। तो इसीलिए अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें
तो सबसे ज़्यादा अगर अदानी ग्रुप से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या फिर वो स्टॉक्स क्रैश होते हैं, कोई डर का माहौल, पैनिक हो जाता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के ऊपर हम लोग को उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो एसबीआई तो लीडर है, उसी के साथ साथ और भी जिन जिन बैंक से उन्होंने पैसा उठाया है उन सभी बैंक्स में हम लोग को वो प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड यही सबसे बड़ी थ्रेट फिलहाल तो हम लोग को अदानी ग्रुप से रिलेटेड जब भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इस स्टॉक से रिलेटेड हम लोग को वो प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अभी हम लोग ज़रूर ये सोचेंगे कि सर छोड़िए ना, एक ही तो बैंक है एसबीआई, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये सेक्टर का लीडर होता है और जैसे मैंने आप लोगों को कहा है, किसी भी सेक्टर का जो लीडर रहता है एंड उसी के साथ साथ अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो जो मेन जो स्टॉक है, जो कंपनी है, उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, बट वो बाकी भी छोटे कंपनीज रहते हैं उसके साथ जो चलते हैं उसके ऊपर भी वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल देते हैं। इससे लिए मुझे ज़्यादा कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए पिछले कल के ही दिन का एग्जाम्पल काफ़ी है। आप चेक कर सकते हो कि जो खबर यहाँ पे आ गई उसके चलते इंटायर मार्केट में हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला, राइट। बाजार को क्या चाहिए? एक एक्सक्यूज चाहिए, वो बाजार को एक क्लियर कट रीजन मिल गया एंड उसी के साथ साथ जिनका इसमें डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है उनमें तो हम लोग को और भी प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। तो इसीलिए अदानी से रिलेटेड जब भी अभी खबरें हम लोग को देखने को मिलती है वो एंटायर निफ्टी 50 के ऊपर भी हम लोग को वो मतलब हम कह सकते हैं उसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ज़रूर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अदानी से रिलेटेड ये बातें जो बोली जा रही कि इतना बड़ा क्रैश होगा, गिरावट होगी, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, राइट। सो डेफिनेटली उसके चलते सबसे ज़्यादा अगर किसी में डर का माहौल होगा तो वो रहेगा एसबीआई इस कंपनी में, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा लोन अदानी ग्रुप को यहाँ पे देके रखा हुआ है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, आखिरी पॉइंट है कि नो डाउट जो लोग बिल्कुल मार्केट में घुल मिल चुके होते हैं उनके दिमाग में ये डाउट तो ज़रूर आएगा कि सर हाल ही में ही अदानी जी ने इंटरव्यू दिया था एंड वहाँ पे उनको ये सवाल पूछा गया कि आप इतने सारे लोन जो इंडियन बैंक्स के थ्रू यहाँ पे लेते हैं, तो उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया था कि उनका अभी मैक्सिमम जो 50% जो बोरोविंग रहता है, कर्जा वो लेते हैं, वो इंटरनेशनल बॉन्ड के थ्रू लेते हैं और इंडियन बैंक्स के ओर से वो पहले जो कर्जा लेते थे उसका एक्सपोजर हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला। अभी फिलहाल ओनली 32% देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है, बट अगर हम लोग लोन की अमाउंट को देखें, जो लोन आप लोग देख रहे हो नियर बाय आप बोल ही सकते हो 2.5 लाख करोड़, 2 से सवा 2 लाख करोड़ का कर्जा मतलब कितना हो गया आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड उसके हिसाब से अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट। तो ये एक पॉइंट भी हम लोग को यहाँ पे ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा इसमें वर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि एक बैंक ने उसमें से भी सबसे ज़्यादा लोन अदानी ग्रुप को यहाँ पे देके रखा हुआ है। अगर कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ तो डेफिनेटली एसबीआई जैसी बैंक के ऊपर भी हम लोग को थोड़ा बहुत खतरा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नो डाउट एसबीआई के पास बहुत सारे लोन बुक्स देखने को मिल जाते हैं, बट स्टिल क्योंकि इसका एक छोटा सा हम लोगों ने डेमो देखा था कौन से कंपनी में, यस पंजाब नेशनल बैंक में, जब नीरव मोदी से रिलेटेड हम लोग को फ्रॉड सामने आते हुए देखने को मिला था, तो पीएनबी का टोटल जो लोन बुक का साइज है एंड उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें जो लोन का अमाउंट था वो बहुत बड़ा देखने को मिल रहा था। एंड तब से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे, देखिए पीएनबी हम लोग को जो गिरते हुए देखने को मिला है वापस उसने कभी यहाँ पे कमबैक नहीं किया है। सो इसीलिए यहाँ पे ये जो हम लोग कहते हैं ना कि जो अभी लोन का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है। नो डाउट विजय मल्ल्या का स्कैम भी हम लोग को देखने को मिला, 9,000 करोड़ एसबीआई के वो लेकर चले गए करके, राइट। एंड बट अगर आप देखोगे एसबीआई आज भी हम लोग को खड़ा रहते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि एसबीआई का जो लोन बुक है वो बहुत बड़ा है। बट अदानी के केस में अगर हम लोग बात करें तो यस बहुत बड़ा परसेंटेज यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो लोन है एसबीआई ने अदानी को देखा यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसीलिए एसबीआई ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम कह सकते हैं फोकस में रहने वाला स्टॉक रहेगा। अदानी के न्यूज़ जब आएगी तो अदानी के स्टॉक्स तो देखना ही देखना है, बट उसी के साथ साथ एसबीआई के और भी आप लोगों का फोकस ज़रूर यहाँ पे रहना चाहिए। सो दोस्तों जो मेन टॉपिक था वो तो मैंने आप लोगों के सामने रखा है हमेशा की तरह। इसमें आप लोगों को लर्निंग पॉइंट क्या मिला, लर्निंग पॉइंट हमेशा की तरह कि सरकारी बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, इसमें अगर आप कभी भी जाते हो तो ये रिस्क हमेशा हम लोग को, इधर से बोलो रिस्क या फिर उधर से बोलो, कोई ना कोई हम लोग को रिस्क देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है। एंड उसी का बेस्ट एग्जांपल अभी हम लोग को वापस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सरकारी बैंक्स में हम लोग को एक तरफा ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलती है। बाजार पिछले 1 साल से इतना कुछ खास नहीं किया है, बट सरकारी बैंक्स अगर आप देखोगे 40%, 50%, 60%, उनका वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, बट फिर भी निवेश करने के लिए लोग क्यों कतराते हैं, क्योंकि कभी भी इसी प्रकार की खबरें सामने आ जाती है तो उनमें सरकारी बैंक्स का हम लोग को नाम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर वो एक बार गिर गए तो वापस कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है। आप जाके एक बार चेक कर लेना सरकारी बैंक्स के जितने भी
बड़े चार्ट पैटर्न है उनमें हम लोग को इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली कि उनमें कई सालों तक कमबैक ही होते हुए देखने को नहीं मिला है। सो एक लर्निंग पॉइंट भी हम लोग को मिलता है कि अगर हम लोग सरकारी बैंक में जाते हैं तो अलर्टनेस के साथ हम लोगों ने ज़रूर वहाँ पे जाना चाहिए, ना कि ब्लाइंडली जाके कोई भी निवेश करना चाहिए। सो आशा करता हूँ ये वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत भी मदद मिली होगी, कुछ नई पॉइंट सीखने को मिले होंगे। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपने ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।